जय हिंद साथियों। बहुत सारी बातें आप लिखने लग गए हैं और मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में? मैं बात कर रही हूँ जो कुछ आज मानेसर में हुआ। आपको उसके बारे में कितना पता है नहीं जानती, मगर राजस्थान पुलिस जो है, और राजस्थान पुलिस कौन सी? राजस्थान की एसओजी टीम, एसओजी की टीम हरियाणा में मानेसर वहां गई जहां पर जिन विधायकों को कहा जा रहा है कि वे सचिन पायलट का समर्थन कर रहे हैं, वे रह रहे हैं। और जानते हैं वहां क्या हुआ? जब वहां पे एसओजी की टीम गई राजस्थान से, तो हरियाणा की पुलिस ने धक्का मार के उनकी गाड़ी को बाहर निकाल दिया। पुलिस स्टेट सब्जेक्ट होता है, कानून व्यवस्था एक राज्य की जिम्मेदारी होती है। अब मैं जिस बात के बारे में और भी बात करना चाहूंगी वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऑडियो टेप्स आए हैं उसके बारे में ये कहा जा रहा है, और ये नेता ये पूछ रहे हैं कि किसने बनाई ये ऑडियो टेप्स, किसके निर्देशों पे बनाई गई ये ऑडियो टेप्स। उनका एक ही ये सवाल है, आप मुझे बताइए। वो कहते हैं कि इन ऑडियो टेप्स को जिसने भी बनाया उसने इन विधायकों के, इन नेताओं के, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी प्रिवेसी में हनन किया, उनकी प्रिवेसी का हनन किया, उनकी निजता का हनन किया। और ये अपराध है, बिल्कुल मानती हूं कि ये अपराध है, परंतु एक चुनी हुई सरकार को गिराना, क्या ये अपराध नहीं? क्या ये उससे बड़ा अपराध नहीं? ये बहुत बड़ा अपराध है। और एक और बात, जब आप बात करते हैं अपनी सिस्टम्स की, तो आप जानते हैं ना कि सर्वेलेंस पे डाला जाता है, फोन्स को सर्वेलेंस किया जाता है पुलिस के द्वारा, क्योंकि हर राज्य का एक खुफिया तंत्र होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, एलआईयू होती है। इसका काम होता है कि इस बात पे नजर रखना कि कहीं पे कोई राज्य के विरुद्ध कार्य ना हो रहा हो, राज्य या देश के विरुद्ध। तो सर्वेलेंस पे फोन कॉल डाले जाते हैं या नहीं? अगर कोई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा होता है और देश के अंदर का व्यक्ति हो, तो उसका फोन भी सर्वेलेंस पे डालते, तभी तो हमें पता चलता है कि फोन टैप करके बताया गया। और ये सरकार जो है उसकी परमिशन देती है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि किसके निर्देशों पे ये ऑडियो टेप्स जो हैं ये बनाए गए, ये रिलीज हो गए, ये लीक हो गए, जो भी कह लीजिए, लेकिन एक लोकतांत्रिक सरकार को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराना, क्या उससे बड़ा अपराध नहीं है? लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, यानी कि अगर आप किसी को चुनते हैं तो आपको अधिकार है ये सवाल करने का कि आप सरकार को कैसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज तो प्रूव कर दिया, ये साबित कर दिया, ये कहकर कि किसके आदेशों पर उनके नेताओं के ऑडियो टेप्स जो है बनाए गए, उनके फोन्स को टैप करा गया। इससे साफ है कि वो ये मान रहे हैं कि वो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं एक और सवाल करना चाहती हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल करना चाहती हूं कि जो नेता मानेसर में उस रिजॉर्ट में रह रहे हैं, वे किसके नेता हैं? वे कांग्रेसी नेता है, वे भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। और ये अभी कांग्रेस का इंटरनल मैटर ही है ना। तो अगर आपने हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस का इस्तेमाल किया, हरियाणा पुलिस का, और रोका उन्हें, किसको? राजस्थान की एसओजी टीम को, कि वे पूछताछ ना कर सके कांग्रेस के विधायकों से जो राजस्थान से गए हैं मानेसर में, उस रिजॉर्ट में रह रहे हैं, छुपे हुए हैं, जो भी कह लीजिए। अगर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ये सरकार ये कर रही है, पुलिस का इस्तेमाल कर रही है इस प्रकार से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये मामला वो कांग्रेस का इंटरनल मामला नहीं मान रहे हैं, वो इस मामले में
खुद घुसे हुए हैं, वो सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वरना उन्हें क्या फर्क पड़ता कि कौन सी पुलिस आ रही है, एसओजी टीम आ रही है राजस्थान से और कांग्रेसी विधायकों से पूछताछ कर रही है। वे किसका बचाव कर रहे हैं? ये जो मेरे दो सवाल हैं, इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देनी पड़ेगी। पहली बात ये कि आप इस बात को मान रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि निजता का हनन हुआ, यानी कि आप मान रहे हैं कि उन ऑडियो टेप्स में जो आपके नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार गिरेगी और वो गिराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप मानते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं। तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश की जनता के विरुद्ध आपने अपराध किया और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। दूसरी बात, जो विधायक मानेसर में उस रिजॉर्ट में है वो कांग्रेसी विधायक हैं। आप राजस्थान की एसओजी टीम को कांग्रेसी विधायकों से पूछताछ करने से रोक रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का अपना इंटरनल मैटर है, आप उसमें घुसे हुए हैं और आपका रोल ये है कि आपने उनको संरक्षण दे रखा है, उनकी खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप उनका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक बात है। इसके अलावा तीसरी बात, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, ये मैं बार बार बात कहूंगी। आप जो अपराध कर रहे हैं, जो सर्वेलेंस होता है, ये आपराधिक गतिविधियों के समय पे हमारी एलआईयू करती है, और अगर ये किया गया है तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आप ही के एक्शन से प्रूव हो रहा है। तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी सरकार गिराने की पूरी कोशिश कर रही है। इनका ये भ्रष्टाचार है। ये कहते थे कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, मगर चाल, चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया। इन्होंने ये चाल जो चले हैं, इससे इनका चरित्र, इनका चेहरा साफ दिख रहा है, और इनके चेहरों पर पड़े हुए जो मास्क है वो उतर गए और लोगों को दिखाई दे रहा है। ये खुद मान रहे हैं कि ये खुद मानते हैं कि जो ऑडियो टेप्स है वो सही है, वरना ये निजता के हनन की बात नहीं करते। यानी कि ये सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अपराध है। इससे बड़ा अपराध एक लोकतंत्र में हो ही नहीं सकता कि आप एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करें। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का संरक्षण नहीं कर रहे, आप कांग्रेसी विधायकों का संरक्षण कर रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की एसओजी टीम से हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की एसओजी टीम से कांग्रेसी विधायक जो राजस्थान से मानेसर में आकर रह रहे हैं या छुपे हुए हैं या जो भी है, उनको आप रोक रहे हैं पुलिस के सामने जाने से। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जबरदस्ती भी कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोग जैसे ही उन्हें मौका मिले वो विधायक वहां से निकले, मगर आप उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये होती है राजनीति, ये है भारत की आज की राजनीति। सोचिए साथियों, सवाल करिए। ये 3 सवाल जो मेरे इनके लिए हैं, इनके जवाब इनको देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। शर्म आनी चाहिए इनको कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को इस प्रकार से गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप अपने आप से नजर मिला सकते हैं। हाँ, नजर मिला सकते हैं, क्योंकि शायद आप उस बत्तख की तरह है जिसके ऊपर पानी गिरता है तो वो झाड़ देती है उस पानी को। इसलिए आपको भ्रष्टाचार का कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिएगा साथियों, आपको क्या करना है इस भ्रष्टाचारी सरकार का, इन भ्रष्टाचारी पार्टी के लोगों का। जय हिंद।